हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों प्रतिदिन जिला दर्शन की क्लास चल रही थी, उसके अंदर आज हमारे हैं 12वां जिला। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। दोस्तों अजमेर जिला दोस्तों, और अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? अजमेर जिले की सीमा किस किस जिले से लगती है दोस्तों? और दोस्तों वर्तमान के अंदर अजमेर के अंदर से नया भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों आपके सामने इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। और जो साथी हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो नवीन राजस्थान जीके है वही पूछा जाएगा दोस्तों। और नवीन राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग 50 जिले के अकॉर्डिंग हमारे प्रतिदिन जिला दर्शन की क्लास चल रही है। और आज हमारे 12वां जिला है। अलग से दोस्तों 11 जिले की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है 11 जिले की क्लास प्लेलिस्ट से ले सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। ब्यावर व केकड़ी जिला बनने के बाद अजमेर में 7 तहसील है। कितनी? 7 तहसील। कौन सी? अजमेर, पुष्कर, पिसांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़ और अराई। ये 7 वर्तमान के अंदर अजमेर से ब्यावर व केकड़ी जिला बनने के बाद अब वर्तमान के अंदर 7 तहसील रही है, वह आपके सामने है। अब दोस्तों अजमेर से ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टाटगढ़ तहसील को ब्यावर जिले में शामिल कर दिया गया। कौन सी तहसील है? ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टोटगढ़। ये दोस्तों 4 तहसील है, यह ब्यावर जिले के अंदर शामिल कर दिया गया। अगली केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टाटोड़ी। ये तहसील कौन से जिले के अंदर मिलाया है? केकड़ी जिले के अंदर मिला दिया गया अजमेर से दोस्तों। अगला अजमेर संभाग में अब 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन से? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन वह शाहपुरा। 7 जिले अजमेर संभाग के अंदर वर्तमान के अंदर है। अगला पॉइंट 7 अगस्त 2023 को पूर्ण गठन के बाद जयपुर व अजमेर दोनों संभागों में अब 7 जिले हो चुके हैं दोस्तों। कितने जिले हो चुके हैं? 7 संभागों के अंदर, दोनों के अंदर जयपुर और अजमेर के अंदर 7 जिले हो चुके हैं। अगला अजमेर जिले से NH 48, 58 और 448 3 NH नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 48, 58 और 448। अगला अजमेर की स्थापना पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में बीठड़ी नामक पहाड़ी पर दुर्ग था। उसके निर्माण के साथ अजमेर का अजमेरू नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक, कब? अक्टूबर 1956 तक अजमेर सी श्रेणी के राज्यों में एक राज्य था और नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया था। अगला अजमेर राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिला है। अजमेर राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिला है। अगला अजमेर का शुभंकर क्या है दोस्तों? शुभंकर खरमोर। प्राचीन नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर जिले में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला दिल्ली अहमदाबाद रेलवे राजमार्ग अजमेर से होकर ही गुजरता है। कहाँ से? दिल्ली अहमदाबाद रेलवे राजमार्ग अजमेर से होकर गुजरता है। अंग्रेजों के शासनकाल में अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। अगला अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार एवं सर्वाधिक कटी फटी अजमेर जिले में ही है दोस्तों। अगला राजस्थान राज्य का हृदय स्थल अजमेर भारत के पश्चिम में जिस पठारी भाग पर स्थित है वह भारत का सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है। ये संसार की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा और जो समुद्र तल से 1300 फीट ऊंचा है दोस्तों। अगला प्रश्न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ और गरीब नवाज के नाम से विश्व विख्यात है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख को उर्स का मेला बढ़ता है। अगला बिंदु तारागढ़ दुर्ग राजा अजय राज द्वारा निर्मित अजमेर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध कौन सा किला? तारागढ़ का किला। अगला
तीर्थराज पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर ये अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्कर घाटी के नाम से विख्यात है, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र एवं प्राचीनतम मंदिर स्थित है। अगला, भारतीय धर्मशास्त्र में सर्वाधिक पवित्र माने गए 5 तीर्थों में से एक पुष्कर है। कौन से 5 तीर्थ? कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग, और एक पुष्कर। अगला, पुष्कर पशु मेला। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम का आयोजन कर यह प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक भरता है दोस्तों। अगला, चश्मा-ए नूर। जहांगीर ने अपने नाम नरुद्दीन जहांगीर से इसका नाम चश्मा-ए नूर रखा। ये तारागढ़ के पश्चिम में स्थित है। कहाँ? तारागढ़ के पश्चिम के अंदर। अगला, दादाबाड़ी। दादाबाड़ी क्या है दोस्तों? श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जिनदत्त सूरी की स्मृति में निर्मित समाधि स्थल को दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला, आना सागर। आना सागर अर्णोराज आनाजी द्वारा निर्मित झील बांडी नदी पर है और दोस्तों जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग यहीं पर अवस्थित है। अगला, रामसर। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ? रामसर, यहीं अजमेर के अंदर स्थित है। अगला, संस्कृत पाठशाला। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बिसल देव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित इस पाठशाला के ऊपर हरिकेली नाटक को उकेरा गया। यह हरिकेली नाटक नहीं हो दोस्तों, हरकेली नाटक है। क्या? हरकेली नाटक। इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ा गया और इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई, जिसे वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहाँ पर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है और 16 खंभों पर यह स्थित है। अगला, सोनी जी की नसिया नींव। 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी द्वारा पूर्ण निर्माण टिक्कमचंद सोनी द्वारा किया गया। ये एक जैन मंदिर है जो भगवान ऋषभ देव आदिनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण में 400 किलो सोने का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का आंतरिक भाग सोने से निर्मित सोने के कारण इस मंदिर के आंतरिक भागों को स्वर्ण मंदिर और अक्षरधाम या अधरधाम कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ? खुंडिया सुहास अजमेर के अंदर है दोस्तों। अगला, अकबर का किला मैगजीन किला कहाँ? मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी के अंदर निर्माण अकबर का किला दौलत बाग। अगला, भीमगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित। नवग्रह मंदिर राज्य का एकमात्र मंदिर जहां 9 ग्रह की अलग अलग पत्थरों पर प्रतिमा है दोस्तों। अगला, खोबरानाथ मंदिर। इस मंदिर को शादीदेव शनिदेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख जहां शाहजहां की पुत्री ने अपनी पुस्तक में किया है दोस्तों। अगला, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण आधुनिक निर्माता 18वीं सदी में गोकुल चंद पारीक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गोकुल चंद पारीक के द्वारा किया गया। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। अगला, सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर पुष्कर अजमेर में है। यह मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे विकसित किया गया। अगला, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गोमुख शैली या द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसका निर्माण 1834 में सेठ पूर्णमल के द्वारा किया गया दोस्तों। अगला, राधा जी का मंदिर सलेमाबाद अजमेर। ये राजस्थान में राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? सलेमाबाद अजमेर वाला। वराह मंदिर पुष्कर अजमेर। चौहान राजा अर्णोराज द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। किसका? वराह मंदिर का। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। अगला, रूठी रानी का महल। यह महल बिसलपुर झील अजमेर में स्थित है। कौन सा महल? रूठी रानी का महल। अगला, मान महल। ये महल पुष्कर अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा यह वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सा? मान महल। अगला, बारादरी। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा आना सागर झील के किनारे और यहाँ संगमरमर के 12 खंभे हैं। अगला, कल्पवृक्ष मेला।
क्या कल्प वृक्ष में मेला? ये मेला हरियाली अमावस्या को या श्रावण अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में लगता है और तेजा जी का मृत्यु स्थान सुरसरा अजमेर में है। पुष्कर के उपनाम कौन से हैं? गोकर्ण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और 100 मंदिरों का शहर। कौन सा? पुष्कर। अगला, बागेरा का तोरण द्वार, बागेरा गांव अजमेर, ये ढोलामारू की शादी का साक्ष्य है। अगला, अजमेर राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदर सांदरी गांव किशनगढ़ अजमेर में और इसकी स्थापना 2009 के अंदर। राजस्थान के प्रथम आंवला नर्सरी अजमेर में है। अगला, राज्य का प्रथम सियोग्राफ संयंत्र अजमेर में स्थित है और प्रथम साक्षर गांव, प्रथम साक्षर जिला कौन सा? अजमेर। प्रथम पुष्प मंडी गनाहेड़ा गांव पुष्कर के अंदर। प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर के अंदर। अगला, राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, प्राचीन नाम राजकीय महाविद्यालय अजमेर। दोस्तों, देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ? तबीजी अजमेर के अंदर। देश की एकमात्र बाल संसद कहाँ? तिलोनिया अजमेर के अंदर। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी? पद्मा डेयरी कहाँ? अजमेर के अंदर। अगला, राजस्थान में सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी या संगमरमर मंडी कहाँ? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर के अंदर की गई। दोस्तों, अगला, केंद्र सरकार ने अजमेर जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया है। कौन सी? अमृत फेज द्वितीय योजना के अंदर राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नागपाड़ अजमेर को चयनित किया गया। अगला, पुष्कर अजमेर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है और नोट, पुष्कर और जयपुर क्षेत्र में क्रमशः 12 मासी गुलाब, रोज इंडिका व लाल गुलाब व्यावसायिक स्तर पर उगाए जाते हैं। अगला, राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। हाटुंडी आश्रम, यह हाटुंडी आश्रम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों और ये कहाँ? अजमेर के अंदर। अगला, दौलत बाग उद्यान वर्तमान के अंदर इसका नाम है सुभाष उद्यान और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। अजमेर में यह आना सागर झील के किनारे पे स्थित है। कोसी मीनार यह अजमेर में स्थित है जो अकबर के द्वारा निर्मित है। 1857 की क्रांति में राज्य सर्वप्रथम अजमेर जिले की नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को शुरू हुई और क्रांति के दौरान ये राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। दोस्तों, अगला, किशनगढ़ प्रजा मंडल, इसकी स्थापना 1939 में कांतिलाल चौतानी व जमाल शाह के द्वारा की गई। नागरीदास जी पैनोरमा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। निम्बाकाचार्य पैनोरमा सलेमाबाद अजमेर के अंदर। किशनगढ़ किला अजमेर के अंदर है और इसका निर्माण 1949 में महाराजा रूप सिंह ने करवाया था। केहरीगढ़ किला किशनगढ़ अजमेर के गुंदेलाब तालाब के निकट स्थित है। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। कौन सी? मुर्गी पालन की दृष्टि से अजमेर जिला प्रथम स्थान पर है। अगला, देश की पहली व विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन के लिए बूस्टर नसीराबाद के निकट गोदरी गांव में लगाया गया। दोस्तों, अजमेर विकास प्राधिकरण ADA इसकी स्थापना 14 अगस्त 2013 को की गई। ये राज्य का तीसरा नगर विकास प्राधिकरण है। सर टॉमस रो, क्या सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को अजमेर के अंदर आए थे। कौन? सर टॉमस रो। अगला, मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। कितनी बार? 5 बार पैदल यात्रा की थी। जहांगीर ने अजमेर में सन 1613 से 1616 तक मुगल दरबार लगाया था। दोस्तों, राजकीय संग्रहालय अजमेर स्थापना भारत सरकार के द्वारा मैगजीन किले अकबर का किला में 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। दोस्तों, अगला, राजस्व मंडल अजमेर स्थापना 7 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर। रेल संग्रहालय निर्माण अजमेर के अंदर और इसका निर्माण कराया गया था हद्दे योजना के तहत किया गया और इसका उद्घाटन 4 मार्च 2019 को किया गया।
गिद्ध संरक्षण केंद्र निर्माण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ये माखपुरा सेंदरिया अजमेर में बनाया गया। गो अभ्यारण्य अजमेर में प्रस्तावित है। HMT स्थापना चाची आवास अजमेर में की गई। राजस्थान में रेलवे पुलिस मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है। राजस्थान के अंदर अजमेर में सर्वाधिक गिर नस्ल की क्या गायें पाई जाती है, जिन्हें अजमेरिया या रेंडा के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार जिनमें चने की दाल चढ़ाई जाती है, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार, कौन सी घोड़े की मजार जिनमें चने की दाल चढ़ाई जाती है। अगला हाथीबाटा राजस्थान में हाथीबाटा अजमेर व टोंक में स्थित है। क्या हाथीबाटा? बीठली की पहाड़ी या मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ अजमेर के अंदर स्थित है। और नोट, कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद मेवाड़ तथा अजमेर मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर बनी ठनी ये चित्र निहाल चंद द्वारा निर्मित है। यह चित्र वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है और बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। अगला मेयो कॉलेज, ये एक विद्यालय था और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में उदय से राजस्थान में राजाओं तथा राजकुमारों को अंग्रेजी में शिक्षा देना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर स्थापना 1930 में इसकी स्थापना किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में की गई थी और वर्ष 1966 में इसमें मिलिट्री स्कूल और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया दोस्तों। अगला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई और इसे वर्ष 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। दोस्तों जहांगीर महल पुष्कर का लेख, पुष्कर के जहांगीर महल के 1615 ईस्वी का एक शिलालेख मिला। इस लेख में राजा अमर सिंह पर जहांगीर के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अगला अजमेर लेख, ये लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे प्राप्त हुआ। कौन सा अजमेर लेख? मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां कौन सी है? तारागढ़ और नागपाड़ दोनों अजमेर के अंदर है। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर और नागपाड़ की 995 मीटर दोस्तों। अगला राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC गठन 20 अगस्त 1949 को और इसका मुख्यालय घूघरा घाटी अजमेर के अंदर। गौरी माहेश्वरी अजमेर, इन्होंने 100 शैलियों में कैलीग्राफी का रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया एवं विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की कैलीग्राफर होने का रिकॉर्ड है दोस्तों। अगला अरुणा रॉय, सूचना का अधिकार दिलाने वाली का संबंध तिलोनिया गांव अजमेर से है। हरगोविंद खुराना का संबंध अजमेर से है। मनु भंडारी हिंदी लेखिका का संबंध भी अजमेर से है और फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। अगला रीमा दत्ता, इनका उपनाम है राजस्थान की जलपरी। इन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया। ये तैराकों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक है। अगला दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी का देहांत अजमेर के अंदर हुआ था। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापना अरुणा रॉय के प्रयासों से तिलोनिया गांव अजमेर में स्थापित किया गया दोस्तों। अगला रूपनगढ़ नदी, इसका उद्गम होता है सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से। इस नदी पर किनारे निम्बाक संप्रदाय की पीठ स्थित है। सागरमती नदी उद्गम नागपाड़ अजमेर से। सरस्वती नदी पुष्कर की पहाड़ियों से। अगला लूणी नदी उद्गम नाग पहाड़ियों से। इस नदी के उद्गम स्थान पर इसका नाम होता है सागरमती नदी रहता है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी के अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थानों पर दोनों नदियां मिलती है और इसका नाम तब लूणी हो जाता है। अगला पुष्कर झील अजमेर, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है और इस झील की सफाई हेतु वर्ष 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गेप परियोजना
चलाई गई। कौन सी? पुष्कर गैप परियोजना। अगला, फोय सागर झील, ये झील बांडी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? फोय सागर झील बांडी नदी के किनारे पे, और इस झील में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर इसका पानी आना सागर झील में चला जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज अजमेर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य जुड़े हुए थे वह मैंने आपको बता दिए। कला संस्कृति भूगोल, कला संस्कृति भूगोल और दोस्तों हिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं अजमेर जिले से, मेरे नज़र में जितने थे, और मैंने दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तथ्य बनते हैं, वही इस क्लास के अंदर लिखे दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिया दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहा है और राजस्थान के अंदर आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।